जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं पार्टिसिपेंट्स? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, हम करते हैं इस टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज का, और बड़ा फ्रूटफुल टॉपिक है, बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, स्पेशली फॉर दिस कोविड-19 सिचुएशन। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए मेरा अपना। आई एम मोहम्मद काशिफ सिद्दीकी, हेड ऑफ बिजनेस एक्सीलेंस पाकिस्तान। और मेरे साथ हैं अली महमूद साहब, एंड देन साद उस्मान साहब, एंड सोहेब रहमान साहब। के साथ से इमरान बताता साहब हैं, IVS। तो स्टार्ट करते हैं। आज इमरान साहब था। काशिफ साहब की साइड से थोड़ा सा कनेक्शन का इशू लग रहा है। Yes, absolutely. जी जी काशिफ, आपकी तरफ से there's some जी, problem with आवाज the आ रही है मेरी? connection. जी, now we can hear you. He's stuck again, I think. जी जी इस कोविड-19 सिचुएशन में इस लिंकेज को किस तरह एस्टैब्लिश किया जा सकता है इंडस्ट्री एकेडमिया का, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो इतना चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, लोग अपने घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, यूनिवर्सिटी की क्लासेस ऑफलाइन चल रही हैं, और इस सिचुएशन में हम किस तरह इस चीज़ की जी जी अली साहब। जी, अगर आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आई कुडंट हियर यू प्रॉपर्ली। जी मुझे हाँ, मेरा सवाल आज का ये अली महमूद साहब आपके लिए है कि इस सिचुएशन में, जो इसमें कोविड-19 की सिचुएशन है, मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम है, क्लासेस ज़्यादातर ऑनलाइन है, इस सिचुएशन में इस लिंकेज को किस तरह हम मजीद एस्टैब्लिश कर। ठीक है, आई गेट द जिस्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है, देखें, इस तरह है कि कोविड-19 की जी आ रही है आपकी आवाज। जी जी जी, देखें, थोड़ा सा I'll set the backdrop and then we can proceed accordingly with the questions that's going to be relevant to all the questions that you ask regarding industry academia linkage. I think फिर connection का issue. आई थिंक काशिफ की साइड आप कंटिन्यू करें, वी कैन ऑल हियर यू। ओके, I'll continue. तो इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज, उसके पीछे मेन जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू ट्रांसिशन रैपिडली टुवर्ड्स अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दैट। और उसमें जो मेन दो पैरामीटर्स हैं, दैट इज बेसिकली टू इम्प्रूव इनोवेशन, टू इम्प्रूव आवर competitiveness, और ट्रेडिशनली that's been one of the missing links in our innovation value chain. और पूरी दुनिया में there is an established model of it's called the triple helix model, जिसमें गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन होती है, इंडस्ट्री की होती है, एकेडेमिया की होती है, और जितना ये लिंकेज स्ट्रॉन्ग होता है, the better it is, and it can provide a lot of economic dividends. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनली दैट लिंकेज हैज़ बीन क्वाइट वीक, और उसकी काफ़ी रीजंस हैं, जिस पे आगे जाके ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट देम। यहाँ पे अगर हम इनोवेशन की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका कंपोनेंट है, यूनिवर्सिटीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हेलो जी आवाज़ आ रही है जी। सो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, दे एक्ट एज इनोवेशन हब्स, और इंडस्ट्री के साथ उनका जितना क्लोज लाइजॉन होता है, द बेटर इट इज़। यहाँ पे competitiveness को अगर हम देखें, तो if I define it in terms of how the World Economic Forum defines it, that is basically institutions, policies and other factors that determine how productive a country is. अगर हम अपने indicators देखें, global competitiveness indicators देखें, global innovation indicators देखें, so we are quite far behind. और इसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम एक प्रायोरिटी जब सेट करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको एक प्रायोरिटी बनाना है इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज को, वी हैव टू डिफाइन एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर इट। एक मैकेनिज्म जो है वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ, हमने इसको प्रायोरिटाइज भी नहीं किया और हमने इसको इंसेंटिवाइज भी नहीं किया। देखें, किसी भी काम को अचीव करने के लिए इफ देयर इज एन इंसेंटिव फ्रेमवर्क फॉर डिफरेंट एक्टर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द होल इकोसिस्टम, दैट कैन शेप देयर बिहेवियर एंड दे कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। अब अगर हम एकेडेमिया की बात करें तो वहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो उनकी R&D होती है, दे आर मोस्टली एक्टिंग इन साइलोज। और उनके लिए अगर एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क है वो सिर्फ ये है कि HEC की तरफ से देयर इज अ क्राइटेरिया। अगर आप चाहे BPS फैकल्टी हैं या टेन्योर ट्रैक सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपका एक क्राइटेरिया डिफाइन हुआ है कि इफ यू वांट टू गेट प्रमोटेड यू ओनली हैव टू पब्लिश अ सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स। दैट डिपेंड्स ऑन which particular tier you are acting at। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक अलग रिक्वायरमेंट है, एसोसिएट हैं तो उनके लिए ये क्राइटेरिया है, उनके लिए एक इंसेंटिव है, इफ दे पब्लिश मोर दे आर गोइंग टू गेट प्रमोटेड। उसके अलावा उनके लिए कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि जिसकी वजह से वो कोई ऐसा काम करें जो कि इंडस्ट्री को कोई फायदा पहुंचा सके डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ, पॉकेट्स में लोग, साइलोज में कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं, उन्होंने लिंकेजेस भी एस्टैब्लिश किए हुए कर दिए हैं इंडस्ट्री के साथ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इट्स अ बिग मिसिंग लिंक टिल नाउ। और अगर आप इंडस्ट्री की साइड पे देखें, बिकॉज आई वर्कड इन बोथ, मैं अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, उससे पहले एकेडमिक सेक्टर में भी काम कर चुका हूँ, तो इंडस्ट्री के साइड पे भी मोस्टली जो हमारे बिजनेसेस हैं दे आर ट्रेडिशनल बिजनेसेस, उनका एक फिक्स्ड ROI होता है, दे आर बेसिकली रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन R&D बिकॉज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट सर्टन। और उसमें थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट एलिमेंट भी है क्योंकि इंडस्ट्री वाले एकेडेमिया को जाके अप्रोच नहीं करते, एकेडेमिया वाले इंडस्ट्री में जाके समझने की कोशिश नहीं करते कि उनकी इश्यूज क्या हैं और वो कौन सी ऐसी रिसर्च कर सकते हैं जिससे इंडस्ट्री में उनके कुछ प्रोसेसेस बेहतर हों, उनको कोई फायदा हो, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में वैल्यू एडिशन हो, या वो कोई ऐसी रिसर्च करें जिसको वो ट्रांसलेट कर सकें इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड लेट्स सी हाउ इट लीड्स अस। जी जबरदस्त। सुहेल साहब, मेरा आपसे यहाँ सवाल ये बनता है कि बाय एंड लार्ज इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है एकेडेमिया से इन टर्म्स ऑफ रिसर्च? उनकी रिसर्च किस तरह से होनी चाहिए, रिसर्च कितना फुलफिल करती हो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट, और आपके पास जो एक जो स्टफ आता है, चाहे वो रॉ हो चाहे एक्सपीरियंस हो, उस सिचुएशन में आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, रिसोर्सेज से, उन ह्यूमन बींग्स, उन प्रोफेशनल से एज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री? काजी साहब, मुझसे सवाल है आपका? जी सुहेल साहब, आपसे प्लीज। जी, ओके। एक्सपेक्टेशन फॉर द इंडस्ट्री, ओके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेश ग्रेजुएट से डिपेंड करता है कि किस लेवल पर किस फील्ड की बात हो रही है, जिसमें हम मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स का इनपुट ले रहे हैं। अगर जनरल सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी है तो यकीनन हमारे पास जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं, अनलेस यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम इंस्टीट्यूशन लाइक आईबीए या लम्स, जो मिड लेवल या जो टियर 2 इंस्टीट्यूशंस जो है उसके अंदर से एक्सपीरियंस जो आ रहा होता है तो फ्रेश ग्रेजुएट उसमें दे आर कमिंग इन विद अ वेरी लेट्स से lack of practical side के how work is done, they coming with certain dreams in their minds जो reality से काफी ज्यादा disconnected होती हैं। So the first issue that we face for fresh people coming in from the education side is they don't realize a lot of the realities of real world में जो requirements होती हैं। अगर हम जनरल किसी टेक्निकल फील्ड की बात करते हैं तो we find कि there is often a lack of technical knowledge जो चाहिए होती है इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में। आई विल टेक अ केस इन पॉइंट फॉर द डिजाइन इंडस्ट्री, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा रहा है इन टेक्सटाइल एंड इन अदर डिजाइन सेक्टर्स आल्सो, एंड वी रेगुलरली फाइंड के हमारे जो ज्यादातर आई गेस ऑल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो डिजाइन कोर्स पढ़ाए जाते हैं उसमें कैड का प्रॉपर कोर्स होता ही नहीं है। दे डू टच अपॉन फोटोशॉप अ लिटिल, बट जैसे प्रॉपरली अगर आप टेक्सटाइल की बात करेंगे तो टेक्सटाइल में जो डिजाइनिंग इस वक्त इंडस्ट्री में चल रही है एंड जो एजुकेशन में जो डिजाइन से एजुकेट करके स्टूडेंट्स कर रहे हैं, दे हैव आई थिंक 70-80% लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडस्ट्री। जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन है, किस तरह कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वेयर द वर्ल्ड इज राइट नाउ, व्हाट an organization requires from a CAD designer or textile designer आज की दुनिया में,
and I will extend this experience on to other fields like मेरा experience हुआ था कुछ साल पहले animation से related, and I found the similar disconnect के animation industry के अंदर also the people who are coming out from our educational institutions, again there is quite a big lack of technical knowledge and experience. And जब इंडस्ट्री में आते हैं, अगर आप डिजाइन या किसी टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, the organization wants you to start producing output immediately. If you are a technical person, the organization wants you, जिस पोस्ट पे आपको लगाया गया है, you should immediately start producing the job requirements. But unfortunately, in many cases, my experience के हिसाब से we find that there is at least a 6 month or a year का training period depending आप किस फील्ड के अंदर है, जिसमें ग्रेजुएट को सिखाना पड़ता है या जो भी आपका HR का रिसोर्स है वो सिखाना पड़ता है to come on to the level of a starting minimum कि वो काम कर सके. So again, except for certain premium institutions, major ये प्रॉब्लम एक है. Of course, कुछ इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं and there is a good connect between the industry, but mostly lacking है. चलिए ज़बरदस्त. साहब आपसे एक सवाल बनता है कि जहाँ जब सोहेल साहब ने बात की डिज़ाइन की, तो हर चीज़ का एक डिज़ाइन होता है इनिशियली, तो बिल्कुल इसी तरीके से एकेडेमिया का डिज़ाइन होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो किसी भी कोर्स, किसी भी सब्जेक्ट का जो कोर्स आउटलाइन है, दैट डिनोट्स डिज़ाइन. आप क्या समझते हैं कि इंडस्ट्री को इस टाइम पे एकेडेमिया से लिंकेज या उसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाए? ऑफ कोर्स एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन के ऑलरेडी इंडस्ट्री का इनपुट हो एकेडेमिया के अंदर, और इवेंचुअली फिर आपको वही स्टफ मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एकेडेमिया से. जी साहब. देखिए बिल्कुल रेलेवेंट डिस्कशन हो रहा है इस वक्त. द प्रॉब्लम राइट नाउ विद आवर करिकुलम इज दैट वी आर टीचिंग समथिंग व्हिच इज वेरी डिस्कनेक्टेड विद द प्रैक्टिकल रियलिटी. आई हैव बीन हायरिंग पीपल फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर द लास्ट 10-12 years, और हमेशा हमें मतलब विद एक्सेप्शन ऑफ माय ओन फील्ड, मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमारे यहाँ तो एक फील्ड में आर्टिकलशिप का कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे वी गेट क्लोज टू द रियलिटी के प्रैक्टिकली फील्ड में क्या हो रहा है. अदर देन दैट, अगर प्रोफेशनल एजुकेशन को हटा दूंगा साइड पर, और मैं यूनिवर्सिटी से अगर मैं कोई लड़के उठाता हूँ या मैं स्टूडेंट्स उठाता हूँ वहाँ से, तो द प्रॉब्लम वी फेस रेगुलरली इज दैट दे आर व्हाट दे हैव स्टडीड इन द यूनिवर्सिटीज is slightly disconnected, not slightly but to a large extent disconnected with what we are doing in the industry practically. तो उनको be it engineers, be it anybody else, even मैं तो समझता हूँ बाज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MBAs भी इस तरह के हैं कि वहाँ पर भी उनको प्रैक्टिकली बताना पड़ता है, नहीं यार ये आपने बुक्स में जो पढ़ा था ये प्रैक्टिकली ऐसा नहीं, ऐसा होता है. तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि सबसे पहले एज यू सेड करिकुलम, वी हैव टू डिजाइन द करिकुलम इन कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री. Being a visiting faculty in IBA for the last 10 years, I see कि मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ तो whenever I teach them, they say कि भाई आप हमें बुक बता दें, कौन सी बुक से पढ़ाने हैं आप. मैं कहता हूँ यार आप बुक के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं. I am bringing my with me an experience of the industry. I'll teach you whatever is going on in the industry right now. तो उसके अंदर हमें बुक तो रेफर करनी पड़ती है obviously, but the practical insights that we give to the student that are far more important. अभी हमने IBA के अंदर, मैं आई विल जस्ट शेयर एन एग्जांपल, एक डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया था. उसके अंदर दैट डिप्लोमा कोर्स वाज टारगेटेड टू दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री इन लेट्स से इन फाइनेंस डिपार्टमेंट या सेकंड या थर्ड ईयर पर काम कर रहे हैं. तो उन लोगों के लिए हमने कोर्स डिजाइन किया था. इसमें IBA के अपने फैकल्टी मेंबर्स थे, विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स थे एंड सो ऑन, और डिफरेंट एस्पेक्ट से हमने वो चीज़ें ली थी कि प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में क्या हो रही हैं. एक फुल फ्लेज प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको टैक्स की नॉलेज भी चाहिए, आपको कंपनी लॉ की नॉलेज भी चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की भी चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वी डिजाइन द करिकुलम और दैट वाज वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर द फर्स्ट बैच जहाँ पे मैंने पढ़ाया भी था. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1. और नंबर 2, मुझे एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने माय ऑब्जर्वेशन in the companies that I'm working that I work for so far, वहाँ पे let's say engineers हम हायर करते हैं. इंजीनियर्स जब हायर करते हैं वो NED से या किसी अच्छी और यूनिवर्सिटी से वो निकल के आते हैं, वो माशाल्लाह अच्छे क्वालिफाइड लोग होते हैं. बट द प्रॉब्लम दे फेस, और I've heard this from various engineers that कि उनको कंपनी में आके जब वो प्रैक्टिकली काम करते हैं तब उनको समझ में आता है अच्छा हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था. एंड बिकॉज जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे उनको जो पढ़ाया जाता है उससे लगता है कि दे डोंट वांट टू गेट देयर हैंड्स डर्टी.
जब तक कोई बंदा आके मशीन पे खुद से काम नहीं करेगा, ही वुड नेवर नो कि प्रैक्टिकली जो मैंने थ्योरेटिकली पढ़ा था वो प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे हो रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडस्ट्री से और एकेडमिया का आपस में लिंकेज इस तरह हो, जैसे हम विजिटिंग फैकल्टी है, हम अपना इनपुट देते हैं व्हेन वी डिजाइन द कोर्स, इसी तरह इंडस्ट्री के लोग जो हैं आगे बढ़कर आए और अपने अपने प्रॉब्लम शेयर करें। वन ऑफ द कंपनीज बेस्ड इन लाहौर आई नो ऑफ, उन्होंने क्या किया कि दे हैव सेट अप वोकेशनल सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पे उन्होंने अपने लड़के जो उनके अपनी कंपनी में काम कर रहे थे एंड द फ्रेश ग्रेजुएट दैट दे हायर, दे मेक देम अंडरगो अ ट्रेनिंग एट देयर वोकेशनल सेंटर, जहाँ पे उनके पास हर किस्म की मशीनें मौजूद हैं। एंड दे हैव स्टार्टेड नॉट ओनली सप्लाइंग टू देयर ओन कंपनीज, जो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनका, बट दे हैव आल्सो स्टार्टेड सप्लाइंग टू अदर कंपनीज दैट रिक्वायर दोस पीपल। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज होना उसी वक्त पॉसिबल होगा जब इंडस्ट्री का इनपुट लिया जाएगा इन सेटिंग अप दिस करिकुलम। तो इसके लिए जी सर, बिल्कुल। बॉटम लाइन मेरे हिसाब से सिर्फ ये है कि करिकुलम डिजाइनिंग के टाइम पे यू हैव टू कंसल्ट द इंडस्ट्री, रेलेवेंट इंडस्ट्री एंड द रेलेवेंट पीपल फ्रॉम दोस इंडस्ट्री टू फॉर द इनपुट। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ इमरान साहब आपसे सवाल बनता है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, आप एज अ पार्ट ऑफ IBA इस चीज़ पे कितना बिलीव करते हैं, कितनी सिग्निफिकेंस है IBA के अंदर? एक सवाल आपके लिए। दूसरा ये, इस सिचुएशन में जो इस वक्त हम कोविड-19 की सिचुएशन में, इस सिचुएशन में आपने इस लिंकेज को कितना एस्टैब्लिश किया हुआ है, कितना मेच्योर है, उससे कितना आपको उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, कौन से टूल्स और किस प्रोसेसेस के थ्रू आप इस चीज़ को ज़्यादा यूटिलाइज करके फ़ायदा ले रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं? प्लीज़। Okay, thank you very much, Kashif sir, and assalamu alaikum everyone. First, I would like to say that this is a very important discussion, and I really would like to share the good part as well, because कि आजकल यही हो रहा है कि during the period of last 2 months हम नेगेटिविटी न्यूज़ को हर जगह देख रहे हैं। तो आई रियली वुड लाइक टू शेयर द सक्सेस स्टोरीज एज वेल कि हम क्या क्या अच्छा कर रहे हैं। अभी जो डिस्कशन हो रहा था, इनफैक्ट व्हाट वी हैव डन इन IBA, वी हैव बेसिकली लॉन्च नंबर ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम्स फॉर द इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ठीक है, जिसमें अगर आप देखें तो बिग डेटा एनालिटिक्स का डिप्लोमा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन ऑडिट है, ERP systems and digital marketing. That's basically designed for the industry professionals only. And we are running this since last 2.5 years. And I'm very proud to say that the industries are getting benefit out of it. So this is basically the thing that we have already taken the initiative for that as well. We have, in fact, it's the 4 months program, but this 4 months program ko banane ke liye we have taken around 6 months to design the course curriculum. That's basically very much important. एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट इसमें से कुछ लोग यहाँ पे सामने मौजूद भी हैं जिससे हमने कंसल्ट भी किया था एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द होल curriculum too. So this is basically very much important to take the advice from the industry in order to move forward. The other part that you asked about the vocational training, I used to write about that as well कि vocational training ये वो एरिया है जिसके थ्रू हम पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। ठीक है, and I'm not kidding. Believe me, currently पाकिस्तान जो है फ्रीलांसिंग के अंदर नंबर 4 इन द वर्ल्ड पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, सो द थिंग इज कि जब डॉलर बढ़ता है तो हमारे जो यहाँ पे फ्रीलांसर्स हैं उनको फायदा हो जाता है, स्ट्रेट अवे कुछ खरीद किए ना किए उनको फायदा हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट कम्स अंडर द वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल। सो वी आर बेसिकली engaged and we are providing vocational training courses since last 5 years now. एंड कभी आप कहेंगे तो वी कैन हैव द सेपरेट डिस्कशन फॉर दैट टू, जिसमें हमारे पास एक्स नंबर ऑफ स्टोरीज मौजूद हैं। एक तरफ तो ये है ना कि हम टारगेट कर रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी की आप अंडर ग्रेजुएट करवा लें, ग्रेजुएट करवा लें, उसके बाद पता चला आपको ROI आना शुरू होगा। इन दीज काइंड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यू जस्ट नीड टू बेसिकली इन्वॉल्व योरसेल्फ फॉर 3 months 4 months 6 months, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपने उस 6 months के अंदर उनको टेक्निकल एक्सपोजर, वो टेक्निकल चीजें सिखा दी तो दैट पर्सन गोना बी गुड इनफ एंड ही शी कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एज वेल। ठीक है, तो जिस घर में अगर फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज आ रहे हैं, अगर वो $200 का बिजनेस करना शुरू हो जाता है तो बिलीव मी $200 उस घर के लिए बहुत मैटर करते हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट कपल ऑफ थिंग्स एज वेल. We are basically engaged with the Sindh government also for the youth development, and we are so far we have trained more than 2,000 plus students in that particular stream. और ये प्रोग्राम इस तरह का प्रोग्राम है कि स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पे करना, since this is completely funded by the Sindh government. They just need to basically come here. We're going to provide the top-notch faculty members. We're going to provide the state-of-the-art facilities. They just need to basically come here, and by the way, they will get the stipend as well. So that's basically the charm of this particular program for the Sindh government. Recently, I do have one very good example, and I really would like to share that.
नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा था कि व्हाट दे वर डूइंग प्रीवियसली, वो सिर्फ वो ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग से आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। आई सेड कि नहीं, आप फ्रीलांसिंग की तरह आपने जाना है तो यू नीड टू बेसिकली कम अप विद द इनोवेटिव things as well. Abhi, this is the right time. We need to basically teach our students regarding the big data, regarding the blockchain, regarding the IoT kind of thing. Long story short, जो IBA ने कोर्स करिकुलम डिजाइन किया था वो अप्रूव्ड हो गया, फाइनलाइज्ड हो गया, और अगर ये पेंडेमिक सिचुएशन नहीं होती तो ये कोर्सेज रन होना भी शुरू हो गए थे। तो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि वो कोर्सेज जो IBA ने डिजाइन किए हैं, दैट्स गोना बी एप्लीकेबल टू ऑल ओवर द कंट्री एज वेल। So I'm seeing the good impact factor. I'm seeing the good news over there as well. काफी कुछ अच्छा काम हो रहा है, but we just need to basically highlight those things as well, and that's basically very much important. सर जबरदस्त। खुशबू साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी खुशबू साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो खुशबू साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अली महमूद साहब, आपसे मैं सवाल है मेरा कि जो आजकल रिसर्च हो रही है एकेडमी के अंदर, वो कितनी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और एज एन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव आप उसकी प्रैक्टिकलिटी को कैसे इंश्योर करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपकी प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन क्या है एकेडमिक से फॉर योर इंडस्ट्री बाय द वे? सर ठीक है, दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। एक दो चीज़ें मैं उससे पहले अभी जो बात हुई थी दैट वाज वेरी रेलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी जो हमारा करिकुलम है, और जब आप फील्ड में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन का मिसमैच होता है। जो मार्केट होती है व्हेन दे गेट द ग्रेजुएट्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, और बड़ी अच्छी उस पर डिस्कशन हुई। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे फास्ट जो है, फास्ट यूनिवर्सिटी पेशावर में प्लस UET जो है, they have established industrial resonance centers, और उसमें I'm basically a member in both of those committees। तो वहाँ पे उनको हमने ये सजेस्ट किया था, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये होती है कि HEC के नीचे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे करिकुलम जब आप अपडेट करते हैं, दैट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस एंड इट्स अ लेंथी प्रोसेस। आपको मुख्तलिफ फोरम से गुजरना पड़ता है टू गेट द करिकुलम अप्रूव। अब कुछ फील्ड्स आपकी ऐसी होती हैं, जिस तरह कंप्यूटर साइंस है, IT है, इंजीनियरिंग है, इसमें इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही हैं कि जब एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग का फॉर एग्जांपल या कंप्यूटर साइंस का वो जब यूनिवर्सिटी में एनरोल होता है और बाय द टाइम वो बाहर निकलता है, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं। तो उनको उस गैप को ओवरकम करने के लिए, और जो करिकुलम अपडेशन में थोड़ा सा लैग आता है, तो हमने उनको ये आइडिया दिया था कि अब आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो वो गैप आप ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू आप कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए आप उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट दे सकते हैं इफ दे टेक दोज कोर्सेज। तो वहाँ से थोड़ा बहुत ये गैप थोड़ा सा कवर हो सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग पे आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है जॉब सेल के नाम से। तो जितने भी लोग अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, जो जोन इंटरप्राइजेज होती है हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, वो हमारा फॉर्म इस तरह ऑनलाइन फॉर्म होता है, और वो डिज़ाइन इस तरह कि उसमें हम उनसे रिक्वायरमेंट्स उसी टाइम ले लेते हैं कि उनको स्किल्ड लोग कितने चाहिए और किन एरियाज में चाहिए। तो फिर हमारा लिंक है KP, जो टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है, उनके साथ हम मिल के देन वी स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल, और जितनी हमें डिमांड आती है उसके मुताबिक हम लोगों को ट्रेन करते हैं, सो दैट वी कैन मैच द डिमांड सप्लाई को उसके साथ, सप्लाई को डिमांड के साथ मैच करने के लिए। जो आपका क्वेश्चन है रिसर्च से रिलेटेड, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने एक इनिशिएटिव लिया था। दे एस्टैब्लिश्ड 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, एक साइबर सिक्योरिटी में, नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसी तरह 5 सेंटर्स उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए। अब एक सेंटर जो है, इट इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। थोड़ा सा उसमें डिस्कनेक्ट का एलिमेंट, अगेन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिस्कनेक्ट, और जो रिसर्च हो रही है अगेन दैट इज इन साइलोज। प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आप एक चीज को प्रायोरिटी बनाते हैं, यू हैव टू बेसिकली उसको, हेलो जी वी कैन हियर यू। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Okay, so you have to make it a national priority and you have to drive things from the top. अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर नीचे चीजें scattered हो जाती हैं और लोग silos में काम शुरू कर देते हैं, and overall it does not accumulate into an economic advantage which we expect from those initiatives.
अब एक उसमें गैप ये भी है, रिसेंटली आई अप्रोच द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड आई रोट अ कॉन्सेप्ट पेपर कि हमें एक सेंटर क्वांटम कंप्यूटिंग में भी एस्टैब्लिश करना चाहिए, बिकॉज इट रिलेट्स टू द रेस्ट ऑफ द सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस. अगर आप क्वांटम सुप्रेमेसी अचीव कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग. अगर कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करता है, इट इज गोइंग टू चेंज ब्लॉकचेन्स. साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, इट्स कंप्लीटली गोइंग टू चेंज साइबर सिक्योरिटी. क्रिप्टोग्राफी आपकी चेंज हो जाएगी, इट्स गोइंग टू इवॉल्व टू क्वांटम क्रिप्टोग्राफी. उसके डिफेंस, स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक बहुत ज्यादा इंप्लीकेशंस हैं. तो थोड़ा सा ये एलिमेंट है कि हम चीजों को साइलोज में कर रहे हैं. वी नीड टू मेक सर्टेन एरियाज आर नेशनल प्रायोरिटी. फॉर एग्जांपल इसराइल जो है, बेंजामिन नेतन्याहू, ही मेड साइबर सिक्योरिटी अ नेशनल प्रायोरिटी. अगर आप आज देखें तो उन्होंने इस चीज को इतना इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है कि टॉप 3 कंट्रीज अगर कोई कहे कि साइबर सिक्योरिटी में, साइबर कैपेबिलिटीज में, तो उसमें इसराइल भी आ जाता है, बिकॉज दे मेड इट इनटू अ नेशनल प्रायोरिटी. HEC का एक इनिशिएटिव था विच बेसिकली was quite relevant. उसमें सिर्फ इशू ये है that it was a one-off initiative. That's called the Grand Challenge. उन्होंने कुछ अर्सा पहले उसको Grand Challenge को एक लॉन्च किया था, and they provided very handsome funding for that Grand Challenge. और उसमें उन्होंने R&D के लिए कुछ areas identify किए थे which were very relevant. उसमें food security, which is going to be a big problem in the future. उसमें water resource management है, again a very pertinent problem. इसी तरह उसमें innovative government का component था. So they defined a few priority areas. उसमें उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके they were providing very handsome funding. तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. So इसी तरह के इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें आप R&D को थोड़ा इंसेंटिवाइज करते हैं, लेकिन आप एक एजेंडा भी सेट करते हैं कि किन एरियाज में आपने R&D करनी है. So then it becomes more effective. तो ये इसी तरह के ग्रैंड चैलेंज या इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं, अगर ये जरा कंटिन्यूस बेसिस पे हर साल अगर ये इसी तरह लॉन्च करते हैं, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बेनिफिट अस. इट्स गोइंग टू बेनिफिट आवर R&D. क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि ज्यादातर R&D जो होती है, अगर आप यूनिवर्सिटीज में व्हेन यू सिट विद द फैकल्टी मेंबर्स, मोस्ट ऑफ देम, नॉट एवरीबॉडी बट मोस्ट ऑफ देम, दे आर इंटरेस्टेड इन publishing papers, which in the long run is not going to benefit us a lot unless and until you can translate that research into an economic advantage. दूसरा ये कि HEC ने यूनिवर्सिटीज में एस्टैब्लिश किया है ऑरिक्स को, ऑफिस फॉर रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन. So they need to play an effective role and they need to connect the faculty with the industry. जरा थोड़ा सा उनका रोल ज्यादा कुछ यूनिवर्सिटीज में है, they're doing a very good job. कुछ यूनिवर्सिटीज में they need to do a better job. तो थोड़ा सा ऑरिक्स को ज्यादा गैल्वनाइज करने की जरूरत है कि थोड़ा एक्टिव, प्रोएक्टिव रोल प्ले करें इन कनेक्टिंग द फैकल्टी मेंबर विद द इंडस्ट्री, और एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बनाए जिसमें इंडस्ट्री अपने प्रॉब्लम्स को pitch kar sake to the faculty members. So maybe those people who are interested in working in those particular areas, they can do R&D in those areas and they can help the industry out and maybe make them more competitive. Unke processes, unke products or services behtar karne mein zyada competitive, especially jo export oriented industries hain, unko zyada competitive banane mein R&D can play a very important role. चलिए सर, बेहतर है. खुशबू साहब आवाज आ रही है सामने? खुशबू साहब मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो बिल्कुल मुझे आ रही है. आपको आ रही है? हाँ सर, थैंक यू सो मच. इससे पहले नहीं आ रही थी आपकी. सर ये बताइएगा कि विजिटिंग फैकल्टी इस लिंकेज में अपना क्या रोल प्ले कर सकती है, और किस टाइम पे उस फैकल्टी को, उस इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाए एकेडमिक्स के अंदर कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लिया जा सके. जी सर. देखिए जी, विजिटिंग फैकल्टी हमेशा लिंकेज को स्ट्रॉन्ग करती है, बिकॉज अभी अगर हम किसी को हायर करते हैं तो हमेशा हमारे लिए एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपने एक बीबीए किसी ने किया है और उसको आपने हायर किया है तो वो स्पेसिफिक नहीं है. जैसे भी सुहेल साहब बता रहे थे कि अगर आपने टेक्सटाइल के लिए हायर करना है तो भी वही है, और अगर आपने टेक्नोलॉजी के लिए कहीं पे हायर करना है, HR में करना है, तो भी आपको वही रिसोर्स मिलता है. उस रिसोर्स को जब आप हायर करते हैं तो 90% ये होता है कि एक क्वार्टर आप उसको सिर्फ सिखाते हैं, जो कि एक्चुअली उसको एकेडमी में सीख कर आना चाहिए. हम लोग जब भी उसको हायर करते हैं पहले उसको हम ट्रेन करते हैं, जिसकी ट्रेनिंग एक्चुअली उसको स्पेसिफिक उस वर्टिकल के लिए होनी चाहिए. हम लोग उसको एक जर्नल स्टडीज देते हैं, उसके बाद हमें पता नहीं होता कि उसने कहाँ जाना है, और वो उसी जगह जहां पर भी जाता है उसको वहां फिट करने की कोशिश करते हैं. जो विजिटिंग फैकल्टी है वो जहां से भी जाएगा वो जाकर उस बिजनेस का उसको नो हाउ बताएगा, और वो हमारे लिए होना चाहिए. अगर हम सिर्फ IBA को ले लें, यस IBA से निकला हुआ, यस
वो ऐसा होता है कि आप कहीं भी उसको फिट कर सकते हैं, मगर यहाँ पर सब IBA या लम्स नहीं है, हमें उसको हर जगह जाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक BBA का स्टूडेंट मैं अपने पास लाता हूं और उसको HR में कहीं पे लेके आता हूं, तो पहले उसको बहुत ट्रेनिंग चाहिए, और सिर्फ ट्रेनिंग ये नहीं है, उसको इवन कम्युनिकेशन नहीं आती होती है, समटाइम्स उसको लिखना नहीं आता, वो अपनी ईमेल्स ऐसे करता है जैसे व्हाट्सएप पे जवाब दे रहा होता है, वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का उसको पता ही नहीं है क्या है। मेरा नहीं ख्याल है कि अगर वो 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सिखाई भी जाती है। अगेन, मैं ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उनके जो निकले हुए स्टूडेंट हैं वो इसी तरह होते हैं, या शायद हम लोग इतने वो फॉर्चुनेट नहीं है कि हमारे पास वो लोग आते हैं, तो हमारे पास तो 90% ऐसे ही लोग आते हैं कि हम उनको एक क्वार्टर भी ये सिखाते हैं। सेकंड, जो सबसे बड़ा इशू मैंने फेस किया है कि जो भी ग्रेजुएट आता है उसके दिमाग में एक बात होती है कि मैं 3 महीने बाद मैं एक नई गाड़ी ले रहा हूँ और 1 साल बाद तो मैं पता नहीं क्या बन चुका हूँ। इसकी भी ट्रेनिंग एक्चुअली एकेडमी में होनी चाहिए। तो जो प्रैक्टिकल चीज है वो यही है कि आप विजिटिंग फैकल्टी को लेकर जाएं जो वहां के परमानेंट लोग नहीं। कई चीजें टीचर टीच नहीं कर सकते। जो टीचर होता है वो कुछ पढ़ा सकता है जो पिछले 10 साल से पढ़ाता हुआ आ रहा है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री के लोगों को जाकर बतानी चाहिए। जैसे अभी इमरान बता रहे थे कि इन्होंने कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं, अमेजिंग कोर्सेज हैं, बट सब लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते, सब लोग वो नहीं ले सकते। एक आदमी ने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन किया है, वो उसके बाद ये समझता है कि मुझे ग्रेजुएशन करके मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, मगर बिलीव मी वो अच्छी जॉब मुझे नहीं पता उसको कैसे मिलती है, बट शायद कई यूनिवर्सिटीज हैं उनसे अच्छा तो एपटेक पढ़ा रहा होगा बिकॉज वो फोकस कोर्स करवा रहा होता। तो मेरा ख्याल है विजिटिंग फैकल्टी काफी अच्छा रोल प्ले कर सकती है इसमें। जी सर, थैंक यू। सुहेल साहब, यहाँ पे एक सवाल आता है कि जैसे उन्होंने कहा खुशबू साहब ने कि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा गैप होता है जब कोई स्टाफ आपके पास आता है, तो यहाँ सोशल मीडिया ने या टेक्नोलॉजी ने क्या इम्पेक्ट छोड़ा है स्टूडेंट्स पे कि वो इस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो यहाँ टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है इसके ऊपर सर? सुहेल साहब। काशिफ, आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इतना ज़्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की आदत पड़ गई है कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स या फ्रेश ग्रेजुएट्स, इवन भी प्रोफेशनल्स जो हैं, हम लोग भी कभी कभार आई ऑफन सी सीनियर पीपल मेकिंग दीज मिस्टेक्स के दे स्टार्ट यूजिंग द रॉन्ग लैंग्वेज जो फॉर्मली नहीं यूज की जाती है। जो लोग अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकले होते हैं उनको तो बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रॉपर कोर्स कराया जाता है and then they learn over time, but as all institutions cannot do that and बहुत सारे नहीं कर रहे होते, तो yes, it has a negative impact. Senior people coming into the organizations are sometimes it is very stressful कि you have a senior person, he is representing your company and वो आगे जिस तरह बात कर रहा होता है sometimes becomes embarrassing कि इनको अभी तक ये भी अंदाजा नहीं है किस तरह बात करनी चाहिए है। हमारे कस्टमर्स होते हैं, हमारे वेंडर्स होते हैं, उनसे किस तरह बात करनी चाहिए। This is sometimes an issue that needs to be solved and people need to realize this, and this needs to be pointed out at educational institution or any relevant forum जिसमें these graduates, these people who are coming in, these fresh graduates, because it is not their fault, they need guidance. मैं नहीं कहूँगा उनकी गलती है, मैं कहूँगा कि हमारे सिस्टम में कहीं लैकिंग है कि हमने उनको ये गाइड नहीं किया कि आप जब जा रहे हैं किसी जॉब पे बैठ रहे हैं तो बेसिक एथिक्स, मॉरल, रूल्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ये देयर इज अ गैप दैट नीड्स टू बी फिल्ड। जी ज़बरदस्त। इमरान साहब, यहाँ एक सवाल आता है कि जैसे आपने बात की कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आप एज एन IBA पार्ट ऑफ IBA आप ये किस तरह से देखते हैं कि किस तरीके से इस कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सकता है इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर? सर जी, थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब। इनफैक्ट हम काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं पब्लिक सेक्टर के साथ भी, और आई यूज्ड टू से दिस टू ऑल एज वेल कि प्राइवेट सेक्टर में आप कितना बड़ा काम कर लेंगे बट उतना बड़ा नहीं होगा जितना पब्लिक सेक्टर में हो सकता है। सो वी नीड टू बेसिकली बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर पीरियड। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट रिसेंटली वी आर एंगेज विद द सिंध गवर्नमेंट एज वेल, और उनके ग्रेट
12th से लेके ग्रेड 22 तक वी आर बेसिकली प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। और वो जो टॉप नॉच ट्रेनिंग्स जो हैं जो IT रिलेवेंट हैं, वो first I would like to give credit to Sindh government as well कि they have accepted our proposal and we are teaching that. So उसमें अगर आप देखें तो based on that उसका outcome जो निकला है वो ये निकला है कि इसका आउटकम एक ये निकला है कि सिंध गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिवीजन है, दे हैव इम्प्लीमेंटेड द SAP ERP सिस्टम ओवर देयर। सो दैट्स बेसिकली द कंक्लूजन। अब ये नजर आ रहा है कि नहीं यार, ये जब उन्होंने सीखा तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव बेसिकली इम्प्लीमेंटेड दोज काइंड ऑफ थिंग्स इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। हम अक्सर कहते हैं कि नहीं पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट मेरा तो बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है इन लोगों के साथ। दे यूज्ड टू बी बेसिकली बिहेव लाइक अ वेरी प्रोफेशनल पीपल, ठीक है। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट हमने ग्रेड, एज आई सेड दैट ग्रेड 18 से लेके ग्रेड 22 तक, और एक तो कोर्सेज हमारे ऐसे हैं जिसमें हम मिनिस्टर्स लेवल के लोगों को बताएंगे कि आप रात को 8 बजे से 10 बजे तक जो काम कर रहे हैं उससे आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कौन के साथ क्या कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम को आपको किस तरीके से यूज करना चाहिए। दैट्स आल्सो बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो वी आर बेसिकली engaged with the government as well from the capacity building so that they can involve, since they are involved in billion-dollar project, उनके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट उनका बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट होता है। सो द थिंग इज कि अगर उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है, उनको पता हो जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, हाउ यू गोना बेसिकली मैनेज द एंटायर प्रोजेक्ट, सो इट्स गोना बी यूजफुल नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स but it's going to be useful for the province, for you, for myself, for the entire country too. So that's basically the thing that we are doing that as well. And the other thing is कि इसके साथ साथ we have basically signed the project with the government for the incubation facilities as well. क्योंकि मुझे नजर आता है कि यार ये वो एरिया है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की लाइफ जो है ना, ये 8-10 स्टार्टअप्स जो होंगे ना, उसमें से कोई एक दो स्टार्टअप पाकिस्तान की लाइफ चेंज कर सकता है। You never know, कल को एक गूगल अपने पाकिस्तान से हो सकता है, something like that. So the thing is कि they have basically buy our idea as well, and we are working on that. I'm very glad Kushnoor Saab is basically one of the mentor of this particular initiative. I used to call him a lot. So the thing is कि उसमें भी हम इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। देखिए, अब तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मेरी कॉल्स को कभी कभी पिक भी नहीं करते कि नहीं फिर ना बुला ले हमें। So the thing is कि we used to basically try to engage industry a lot. Very much important as well because we really would like to कि आप लोग आए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ठीक है, और इन लोगों को बताएं। So that's basically the contribution कि आप लोग का भी ये कहते हैं ना, contribution है for the society, and that's basically very much important. और ये जो प्रोजेक्ट है इंक्यूबेशन का, दैट्स कंप्लीटली फंडेड बाय द सिंध गवर्नमेंट एज वेल। उसमें हम उनको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। मेंटोर कौन होता है? मेंटोर भी इंडस्ट्री का ही प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक आप लोग जैसे ही होते हैं, और वो 1 साल के लिए प्रोजेक्ट उनके साथ होता है, और वो उनको सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे लेके जाते हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड कि खुशनूर साहब ने लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था, ठीक है, सो वो अब सेकंड लेवल पे आ गया है, ठीक है। सो वी डू हैव सक्सेस स्टोरी फॉर दैट एज वेल। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट कि गवर्नमेंट भी अपना पार्ट प्ले कर रही है। वी ऑल वुड लाइक टू बेसिकली डू समथिंग एज वेल, ठीक है। बट द थिंग इज कि बहुत सारी चीजें मुझे नजर आती है हम साइलोज में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें साइलोज को तोड़ने की जरूरत है। वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर एज वेल। मैं अक्सर देखता हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू स्पीक अ लॉट इन दी अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, तो मुझे लगता है कि यार जो काम हमने पता चला 6 महीने में किया था, ये फिर से वही री इन्वेंट कर रहे हैं व्हील को, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस यार। वी नीड टू हैव द कोलैबोरेशन, ठीक है। मैं अक्सर एक प्रॉब्लम देखता हूँ जो नेशन वाइड मुझे नजर आता है कि हम जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो वहां मिल रहे होते हैं एकेडमिया के लोग, ठीक है, या इंडस्ट्री के लोग, तो मुझे होता है यार पाकिस्तान में क्यों नहीं मिलते हैं। तो दैट्स बेसिकली द थिंग, वी नीड टू हैव दोस फोरम्स। सो आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू कमल फॉर दैट गुड फोरम उन्होंने बनाया इसको, इट्स अ गुड इनिशिएटिव, ठीक है। बट द थिंग इज कि वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर प्रोसीड फर्दर। तो यहाँ एक सवाल और आता है, साथ उस्मान आपसे मेरा सवाल है कि जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, बिहेवियर की बात की स्टूडेंट की, तो क्या इस एट्रीब्यूट को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या हाई स्कूल लेवल पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? देखें, एथिकल आपकी जो बिल्डिंग है वो तो हर लेवल पे जरूरी है, राइट। मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक पॉइंट मैं थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। Most of the discussion that we have had so far revolves around the IT sector. एक हमारा बहुत दिया सर्विसेज सेक्टर का है, एक बहुत बड़ा सेक्टर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है इन द पाकिस्तानी इकोनॉमी। अब मैं आपको 2 सेक्टर्स के एग्जांपल देता हूँ। आई हैव एक्सपीरियंस विद बोथ ऑफ देम। वन ऑफ देम इज द ऑटो सेक्टर व्हिच आई एम वर्किंग इन राइट नाउ। अब सिचुएशन कोविड-19 की वजह से ये है कि देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल।
पूरे साल के अंदर जो हमारी समझ लें 2 लाख गाड़ियां हम इंडस्ट्री बेचती थी, 2 लाख गाड़ियां तकरीबन, उसमें से एक गाड़ी भी अप्रैल के बंद नहीं बिकी है, राइट? अब ये टाइम जो है, दिस इज स्पेसिफिक टाइम व्हेन द इंडस्ट्री कैन रिफ्लेक्ट अपॉन इटसेल्फ कि जी व्हाट दे हैव बीन डूइंग राइट, व्हाट दे हैव बीन डूइंग रॉन्ग। पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड लोकल कंपनीज, दो सेक्टर्स अगर हम बात करें, मैं पब्लिक सेक्टर की बात नहीं करता, मैं अभी प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। Whenever they run into problems, तो मल्टीनेशनल कंपनीज they run to their parent companies, भाई ये मसला हो गया, we need a solution। अब वो ग्लोबली किसी को हायर करती हैं या उनके पास ऑलरेडी सोल्यूशन अवेलेबल होता है, then they just give it to you and you have to just copy paste the solution to your needs। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर के पास हेड ऑफिस की कोई सहूलत नहीं है, तो व्हाट दे डू, दे रन टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म, मैकेंजीज एंड ऑल, और वहां बताते हैं भैया हमारा इशू है, इसको हम सॉल्व करें। वी नेवर लुक अपॉन द एकेडेमिया कि वो हमारी यूनिवर्सिटीज को हम देखें कि भाई वो हमारा मसला सॉल्व कर सकें। आई हैव बीन इन टच विद लॉट ऑफ स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इंडस्ट्री में आके। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मैं सप्लाई चेन में पढ़ाई कर रहा हूँ और आई वांट टू वर्क इन ऑन अ प्रोजेक्ट, और वो मुझे आप अपनी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट दें जो कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर यू। तो मैं कहा हाँ यार बिल्कुल, और लास्ट 1 ईयर से वी हैव बीन गोइंग थ्रू एन इन्वेंट्री इशू, और इन्वेंट्री का ये मसला है हमारा, और आप इसको अगर हल कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो वी हैड स्टार्टेड दैट वर्क इन आवर कंपनी राइट नाउ, ठीक है। अब वो पेंडेमिक की वजह से वो डिले हो गया एंड ऑल, बट द थिंग इज कि ये हमारा इंडस्ट्री को भी सोचना पड़ेगा कि आपको एकेडमी की तरफ यू शुड लुक अपॉन देम, ताकि वो उस चीज को हल कर सके आपके प्रॉब्लम्स को, नंबर 1। जहाँ तक आपका सवाल था एथिकल कैरेक्टर बिल्डिंग का, देखें ये चीज़ तो ऑब्वियसली राइट फ्रॉम द स्कूल एज होनी चाहिए, नॉट लिंक विद द यूनिवर्सिटीज एंड ऑल। ये तो बचपन से ही आपको चीज़ें बिल्डअप करनी पड़ेंगी। मैं एथिक्स के साथ साथ, एथिक्स ऐसी चीज़ है जो सिखाई, शायद मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो आपको आपकी इनग्रेन होती है आपके बचपन से आपके अंदर, वो सिखाई नहीं जा सकती। एक बंदा बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हाईली क्वालिफाइड बंदा, इफ ही इज नॉट इनटू एथिक्स, अगर एथिकली साउंड की ग्राउंड नहीं है, तो देयर इज नो पॉइंट हैविंग हिम ऑन बोर्ड। तो वो बात तो ये कि आप सिखा नहीं सकते इस चीज़ को, यू हैव टू promote that, you have to nurture that right from the very beginning। आप, और इसके लिए भी हम बात सारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के लिए, हमको वो भी देखना पड़ेगा कि हमारे प्राइमरी सेक्टर के ऊपर हमने क्या काम किया अब तक, वहाँ के टीचर्स की अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग और टीचर्स की उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर हमने क्या काम किया। बिकॉज देखें, जंक एंड जंक आउट, आपके पास जो स्टूडेंट्स, जिस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, यू आर नेवर गोइंग टू गेट वेरी गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। तो आपके फाउंडेशन पे काम करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, नंबर 1। कुछ साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि हाउ इंटर्नशिप कैन प्ले अ वाइटर रोल इन दिस सिचुएशन, राइट? देखिए, इंटर्नशिप तो शायद मैं अपने बारे में बोलूं तो हमारा तो वो लाडला बच्चा है, इसलिए कि अगर हम किसी भी, मैं चैम्बर और फेडरेशन के फोरम पर भी एक बात बोलता हूं कि हमारे पास ये कंपल्सरी कर दें कि हर वक्त 2 इंटर्न एक कंपनी में होने चाहिए। कल को जिस वक्त वो जॉब के लिए जाए तो वो बता सके कि मैंने इधर इंटर्नशिप की हुई है, इस कंपनी में और इस कंपनी में इंटर्नशिप की हुई है, ताकि वो जो मैं आपको पहले बात बोल रहा था ना कि कॉर्पोरेट कल्चर वो इंटर्नशिप में आ जाएगा। इंटर्नशिप बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह एक डॉक्टर की हाउस जॉब होती है। अगर एक डॉक्टर को हाउस जॉब नहीं कराते तो वो डॉक्टर नहीं बनता है। इसी तरह इंटर्नशिप भी होनी चाहिए कि वो उसके पास वो प्रैक्टिकल हो जाकर, मैं फिर क्योंकि इमरान यहीं पे है तो वही निशाना बनते हैं बार बार, इमरान की आईबीए की बात करूंगा। आईबीए के स्टूडेंट के पास जाइए, शायद उसको इंटर्नशिप की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि उसको वहां पर सब कुछ हो गया। मगर जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी जगहें हैं, वहां पर उनको इंटर्नशिप की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपके पास, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह हो सकता है, बट अगर वो 4 साल का आपका प्रोग्राम है बैचलर्स का, तो उसमें से 6 महीने उसका इंटर्नशिप लगा दीजिए। उसको 6 महीने इंटर्नशिप करनी जरूरी है। वो इंटर्नशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरे पास आए और वो बोले कि वाइपर के लेटरहेड पर लिखकर दे दो कि मैंने इंटर्नशिप कर ली। इंटर्नशिप होनी चाहिए, इंटर्नशिप के बगैर डिग्री उसके पास नहीं जानी चाहिए, उससे वो कॉर्पोरेट कल्चर आएगा। आपने अभी एक बात की कैरेक्टर बिल्डिंग की कि वो कब से और कैसे होनी चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हम जिस वक्त स्टूडेंट थे, मैं पुरानी बात, इसमें कोई 100 साल का नहीं हूं जो पुरानी बात कर रहा हूं, मैं भी कोई 20-25 साल का ही हूं, मैं भी अभी की बात कर रहा हूं। हम लोग जिस वक्त स्टूडेंट थे तो हम जिस वक्त टीचर पास से गुजरता था हमारे,
तो हमारा थोड़ा सा हमें डर होता था कि टीचर पास से गुजरा, कोई ना कोई खराबी देख ली होगी हमारी। आजकल तो टीचर स्टूडेंट के पास से नहीं गुजरता कि मुझे कुछ बोल देंगे। तो कैरेक्टर बिल्डिंग भी उस वक्त हो सकती है अगर टीचर की आप इज्जत करो। दूसरी तरफ भी यही है कि टीचर भी ऐसे ही हो गए हैं, उनको वो भी कमर्शियल बहुत हो गए हैं, उनको भी पता है कि इन्होंने शाम को जाके उनको ट्यूशन पढ़ानी है, इसलिए उनकी इज्जत करते। तो हमें फ्रॉम द बेसिक्स ये आगे लेके चीज जानी चाहिए और कैरेक्टर भी ऐसे बिल्ड हो। सही। सोहेल साहब, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेन द ट्रेनर्स। अभी हमने जितनी बात कर ली विजिटिंग फैकल्टी की, इंटर्नशिप की, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज की, तो जो परमानेंट फैकल्टी है उनके लिए आपके पास क्या रिकमेंडेशन है कि वो उनको किस तरह ट्रेन किया जाए ताकि वो इंडस्ट्री और एकेडमिया की लिंकेज को समझ सकें, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें, उसको लेके चल सकें, उसको मजीद मैच्योर कर सकें? जी सर। आई एम टॉकिंग अबाउट परमानेंट फैकल्टी, राइट? इशू इज के जो परमानेंट फैकल्टी नॉर्मली होती है उसके अंदर डिपेंड करता है अगेन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, एंड देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स। सही। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक ये इशू आ चुका है कि आवर टीचर्स आर, जैसे बदर साहब ने भी कुछ अभी थोड़ा सा शेयर किया, आई टेक दैट पॉइंट आगे फॉरवर्ड, सॉरी कृष्ण साहब ने, तो कि टीचर्स की रिस्पेक्ट सही is coming from their skills and their knowledge. And many times the teachers that we're getting in a lot of universities are mediocre. They're not उस level के top notch because the जो आपका जो पे स्ट्रक्चर है, जो उनका जो पैकेजेस हैं, we are not giving them the respect जो एक टीचर की होनी चाहिए. So not the best of us are becoming teachers. And as एक तो ये चीज हो गई इशू कि जैसे गुड मटेरियल इज कमिंग इन, इफ यू हैव अ गुड टीचर और इफ यू हैव अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो लॉजिकली अगर इंटेलिजेंट है तो दे विल ऑब्वियसली मेक द कनेक्शंस कि स्टूडेंट को जो एजुकेशन देंगे, इट्स नॉट जस्ट कि एक कोर्स मुझे पढ़ाना है, देन टीचर गोज बियॉन्ड। गुड टीचर्स जो हैं वो बहुत आउट ऑफ द वे जाते हैं, एंड उस केस के अंदर वो प्रॉब्लम रिसॉल्व काफी हद तक हो जाता है। Teachers are then going into the industry also, they have that experience, या अगर नहीं होता तो वो गेन करते हैं बिकॉज उनके अंदर वो एक सर्टेन एक विल होता है, एक स्पार्क होता है कि मुझे कोई चीज देनी है। आई एम नॉट जस्ट गिविंग ए स्टूडेंट को ये एक बुक पे कभी और लेक्चर दे दूं और उस पर टेस्ट कर लूं, दे वांट टू गो बियॉन्ड, उनके लिए एक पैशन होता है। सो वेरिंग फ्रॉम टीचर टू टीचर, सही, अगेन सच टीचर्स आर वेरी रेयर। मेरा भी जो यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस रहा, such teachers are rare. Majority जो है they are standard, एक certain level के लोग होते हैं, and yes उनके लिए एक training program industry की side से होना चाहिए so that they understand what are the issues. But more than that, I think motivational एक issue होना चाहिए. They should be motivated. वो spark missing है कि they need to be more progressive and aggressive with respect to क्या कोर्स पढ़ाया जा रहा है, क्या मटेरियल पढ़ाया जा रहा है, सामने जो स्टूडेंट मटेरियल को मिल रहा है, व्हाट इज द लैक, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ इस जगह तक पहुंचाना है, वो विल कम होता है टीचर्स के अंदर। अगर आप ट्रेनर्स आप कुछ ट्रेनिंग करा भी देंगे, इफ दैट विल एंड मोटिवेशन इज लैकिंग, यू विल नॉट फाइंड द रिजल्ट के जो आना चाहिए। तो आई थिंक हमें उस साइड पे भी हमें लुक इनटू करना चाहिए कि हाउ कैन वी इंक्रीज द पे स्ट्रक्चर ऑफ टीचर्स सो द बेस्ट ऑफ अस बिकम आवर उस्ताद, आवर टीचर्स। सही, ज़बरदस्त। एना साहब, यहाँ एक सवाल है कि आज जो इस सिचुएशन में कोविड-19 की सिचुएशन में टेक्नोलॉजी वाइज क्या डिमांड है इस 2020 जो हमारा एक साल चल रहा है इसमें, तो आप क्या समझते हैं कि क्या टॉप रिकमेंडेशंस हैं कि जिसकी बेस पे हम इस लिंकेज को मजीद मैच्योर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टूल, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, व्हाटएवर? सर Kaushik sir, in fact I have written an article recently regarding the top 10 technologies to be learned in 2020, and in fact ये मैंने पैंडेमिक से पहले लिखा था, पर मुझे लग रहा है अभी पैंडेमिक आने के बाद हम सबके पास थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर हो गया है, सो ऑल वी कैन बेसिकली गो अहेड एंड लर्न दोज थिंग्स टू। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो अब जो जॉब के ट्रेंड्स वगैरह, इनफैक्ट आई यूज्ड टू से टू अदर्स एज वेल कि इनफैक्ट ये पैंडेमिक के बाद भी दुनिया काफ़ी हद तक चेंज होने जा रही है। ठीक है, ये वैसी नहीं होगी जैसे हमने पहले 2019 या दिसंबर 2019 में ये थी।
So we are going to see the big changes. अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल अगर एकेडेमिया की दे दूं, एकेडेमिया कभी इस तरीके से इतने मास लेवल के ऊपर ऑनलाइन नहीं गया था, ठीक है, कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये हम सबको पता था कि इन द 3, 4, 5 years वी हैव टू बेसिकली गो ऑनलाइन, ठीक है, वो ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर हमें जाना है। बट जिस तेजी से गया है, और आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स जो पाकिस्तान में जो भी पढ़ा रहे हैं, दे हैव बेसिकली अडॉप्टेड दैट इन अ वेरी स्मॉल टाइम, जो क्योंकि ये सेमेस्टर के मिड में हुआ था, तो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज ने अपने सेमेस्टर्स को कंप्लीट किया है। तो आई रियली वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू ऑल दोस फैकल्टी, नंबर 1। नंबर 2 इज कि जो मैं समझता हूँ हमारे नेशन का सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो एक बड़े चैलेंजेस में एक ये भी कि हमारे पास कनेक्टिविटी ही नहीं है। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो मोर देन अराउंड 40-50% जो है ये ऐसा है जहाँ पे आपके पास कनेक्टिविटी ही नहीं है। एंड आप बिलीव करें, हमने अभी अगर इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ IBA, हमने अभी ऑनलाइन तो कर दिया, बट वी हैव फेस इश्यूज एज वेल। व्हाई? मेरे जो बच्चे हैं वो पता चला आजाद कश्मीर में बैठे हुए हैं, ठीक है, एंड दे आर फेसिंग द इश्यूज रिगार्डिंग द इंटरनेट कनेक्शन, even though we have provided the recorded lectures too. But the thing is कि as a national level पे we need to basically build some kind of pressure group, we need to basically work in that, क्योंकि क्या होता है कि ये टेलकोज भी है, ये उसी एरिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा होता है जहाँ पे उनका रिटर्न होता है, उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा होता जहाँ पे उनका रिटर्न नहीं होता। सो दिस इज, अगर आप ओवरऑल देखें तो दैट्स बेसिकली द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर फेसिंग। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसके ऊपर हमें एज अ नेशन देखने की जरूरत है। देखिए, मैं अगर आपको 3-4 मेजर टेक्नोलॉजीज की बात बताऊं, और मुझे लगता है कि दैट्स गोना बी द फ्यूचर, वी ऑल नीड टू बेसिकली मूव टुवर्ड्स टू दैट एज वेल। नंबर 1 इज बेसिकली द बिग डेटा एनालिटिक्स। हम वो कंट्री है जिसके पास डेटा है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एनालाइजिंग। द अदर डे आई वाज गिविंग लेक्चर टू FIA, ठीक है, आप बिलीव करें कि जब मुझे पता चला कि जब हम एयरपोर्ट पे आते हैं उस डेटा का, हमारे डेटा के साथ ये लोग करते क्या है, तो मुझे हुआ कि यार हम क्या कर रहे हैं। So the thing is कि I'm saying that कि we do have the data, but we are not analyzing that at all. ठीक है, so I'm very glad on the banking side they do have the realization, they are going for that too. तो future में मुझे लगता है कि that data की जंग होगी। So the thing is we all used to say that कि data is everything, but on the other hand हमें कुछ काम भी तो करना है ना, we have to basically work on that too. So that's basically the important area that I really would like to highlight here in this show. The second part that's also very much important, since हमारी डिपेंडेंसी ऑफ डेटा पे जितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, उस डेटा को सिक्योर करना भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सो द थिंग इज कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एरिया जो मुझे लगता है फॉर द यंगस्टर्स, इफ दे आर लिसनिंग टू मी, दैट्स बेसिकली द बिगेस्ट एरिया एज वेल, ठीक है, जिसमें वो जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो चार्मिंग एरिया होगा फ्यूचर के अंदर भी, ठीक है। साथ साथ जो आपके पास है, मैं द अदर डे आई वाज गिविंग लेक्चर टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल, ठीक है, तो आप बिलीव करें कि वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे बड़ी जबरदस्त बात बोली। उसने कहा कि सर मैंने आपसे 15 साल पहले CA पास किया था, और उस वक्त मुझे ये कहा गया था CA गोना बी माय लास्ट क्वालिफिकेशन, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आई नीड टू बेसिकली लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एज वेल इन ऑर्डर टू बेसिकली सस्टेन माई सेल्फ टू। सो द थिंग इज कि life is basically changing now, things are going to change now, so these are the things that basically needs to learn। और मेरे ख्याल में जैसे भी आप बात कर रहे थे ना, ट्रेन द ट्रेनर है, फैकल्टी को ट्रेन करने की जरूरत है, ये ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो बात है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। दैट्स बेसिकली द कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं कहूँ नहीं यार मैंने ये कर लिया तो नहीं, मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। वी हैव टू बेसिकली वो कहना अपने आप को अपडेट रखना है, that's basically very much important. So kuch organization I have seen that in the corporate sector, in fact we have tried to implement few things in IBA as well, कि इतने credit hours के courses जो है मुझे पढ़ने हैं, even though I am good in one area, of course I am not good in all areas, so I have to go there and sit that in particular the course as well. So वो कभी कभार mandatory भी होता है, so that's a good sign too. So the thing is कि these are the initiatives that has to be basically followed and implemented in other organizations as well. ठीक है, अच्छा, लास्ट 2-3 मिनट्स, राइट, एनी रिकमेंडेशन, एनी एडवाइजेस? अली साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ, अली मेमू साहब, एनी टॉप 3 एडवाइजेस और रिकमेंडेशंस? आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मैंने शुरू में जिस तरह जिक्र किया था कि जो हमारा किसी भी सेक्टर में कोई भी इंसेंटिव फ्रेमवर्क होता है ना, दैट बेसिकली ड्राइव्स द बिहेवियर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन दैट सेक्टर। उसमें पॉलिसी का भी काफ़ी अहम रोल होता है। एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि अभी रिसेंटली वी हैव रिवाइज्ड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर खैबर पख्तूनख्वा। उसमें एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर हमने रखा हुआ है जिसमें पहली दफ़ा
बिकॉज आई ड्राफ्टेड उसका जो जीरो ड्राफ्ट था वो आई बेसिकली प्रिपेयर्ड दैट, तो उसमें आई मेड श्योर कि इंडस्ट्री एकेडेमिया जो लिंकेज है उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए I do something. So there is a component right there कि जिसमें ये होगा कि जो भी इंडस्ट्री एक वर्किंग कोलैबोरेटिव लिंक एस्टैब्लिश करेगी एकेडेमिया के साथ, एंड देयर इज अ होल मैकेनिज्म बिहाइंड इट, सो दे विल बी गिवन टैक्स क्रेडिट्स, तो उनके लिए एक इंसेंटिव यहाँ पे आ गया। दूसरा ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बहुत एक अच्छी बात हुई थी कि पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो अगर आप देखें, अगर R&D की हम बात करें तो हमारी जो परसेंट GDP एक्सपेंडिचर है ऑन R&D दैट इज ओनली 0.2%, उसको ज्यादा करना पड़ेगा। दैट इज, अगर आप बाकी कंट्रीज के साथ इवन रीजन में कंपेयर करें, दैट इज वेरी लो। एजुकेशन के लिए इट नीड्स टू बी एटलीस्ट 4% ऑफ GDP, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है। देखें, एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आई कंप्लीटली एग्री विद इट, हमारी जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, देखें टेक्नोलॉजी इज अ वेरी फंडामेंटल एनेबलर, और उसमें इट कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ पीपल अ लेवल प्लेइंग फील्ड। फ्रीलांसिंग की बात हुई, वी आर 4th इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश जो है इट हैज मूव्ड अप द रैंकिंग, ठीक है। हमारी इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है दैट इज नॉट मोर देन 25 to 30%। जब हम डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं, इक्विटेबल डिजिटल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो उसमें स्किल्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी और क्वालिटी इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी कि बस आपने कनेक्टिविटी दे दी, एटलीस्ट अ मिनिमम बैंडविड्थ दैट इंश्योर्स कि आप एटलीस्ट मल्टीमीडिया कंटेंट और आप जो है ना सारी चीजें इंटरनेट पे कर सकें। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, और एक हम अगर अपनी डायरेक्शन सेट कर लें ना ठीक अभी से, तो इट मे टेक अस अ व्हाइल बट वील reach we can achieve our objectives। काफी जगहों की हम एग्जांपल देते हैं, यूएस की, अगर मैं MIT की फॉर एग्जांपल दूं, जिसको लोग काफी देखें, MIT से अब तक देयर हैव बीन मोर देन 30,000 स्पिन ऑफ कंपनीज, जिनका अभी अगर आप ओवरऑल, आई वाज रीडिंग अ केस स्टडी, जिनका वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दैट इज मोर देन $1.5 ट्रिलियन। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से जो स्पिन ऑफ प्रोड्यूस हुई हैं। तो हमारे पूरे MIT को अगर आप हिस्ट्री में देखें, मोर देन 100 years old, ठीक है। हमारा पूरा मुल्क अभी इट्स लेस देन 100 years old। सो अगर हम अपनी डायरेक्शन सेट करें, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क इन द फ्यूचर। जबरदस्त। साथ एनी रिकमेंडेशन, 30 seconds please। I'll just give my recommendation from the industry side. Academic side से तो बहुत अच्छी contribution आ गई, लेकिन we have to encourage our industrialists to innovate. लेकिन innovation is the key for the future. मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं कि 2019 में एक गाड़ी डिसकंटिन्यू की है पाक सुजुकी ने, जिसका नाम है मेहरान। मेहरान was in the market for the last 30 years without any major changes, major modification. Similarly, we have got 2 major tractor brands in Pakistan, इसमें Mackey Ferguson tractors है और Al-Ghazi का एक tractor. These tractors have been around for last 30-35 years without any major modification. You know कि ये आपको किसी तरीके से इंश्योर करें, आप गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करें उसको, ताकि इंडस्ट्री इनोवेट करे। जब इंडस्ट्री इनोवेट करेगी, दे विल फोकस ऑन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, उसकी यहाँ पर लोकल स्किल सेट डेवलप होंगे, और जब लोकल स्किल सेट डेवलप होंगे तो लोकल सोल्यूशंस इन प्लेस होंगे। लोकल प्रॉब्लम्स और लोकल ट्रबल शूटिंग जब करेंगे आप, तो ये आपके सारे प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस के, ये सब बेहतर हो जाएंगे। द प्रॉब्लम इज द ड्राइविंग फैक्टर इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ड्राइव नहीं करेगी तो आगे सारी चीजें जो है वो नहीं चल पाएंगी। चलिए जबरदस्त। सुहेल साहब, एनी रिकमेंडेशन, लास्ट मिनट। हाँ जी, एक्चुअली हम लोग ज्यादातर बड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं, वी मिस आउट ऑन द स्मॉल मीडियम सेक्टर, एंड ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। एंड जब हम इस सेक्टर के अंदर आते हैं, उनके अपने इश्यूज होते हैं कि दे नॉट हैव द फाइनेंसेस टू बी एबल टू गो इनटू के लिंकेजेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। हर कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम और एनर्जी इनटू दिस टू क्रिएट दिस लिंकेज। लार्जर कंपनीज के अंदर बजट्स होते हैं, प्लानिंग्स होती हैं। वी नीड टू फाइंड आउट, जैसे अभी पॉइंट आउट किया, इंसेंटिवाइजेशन के लिए तो स्मॉल मीडियम बिजनेस को भी इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, so that they can move forward. It can be tax incentives, they can be HR related incentive, anything जो इस तरह की to motivate them to come forward. That's a huge segment जो हम overlook करते हैं। सही सही जी। खुशबू साहब, लास्ट 30 seconds प्लीज, एनी रिकमेंडेशन। जी, अभी तक जितनी बात हो रही है वो हायर एजुकेशन की और यूनिवर्सिटीज की हो रही है। मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ ये है कि ये बेसिक लेवल से ठीक करें। जिस वक्त एक स्टूडेंट पहुंचता है यूनिवर्सिटी में, तो उसके सामने सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उसके सामने ये चीज नहीं होती कि मैं ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं। वो सिर्फ ये चीज देख रहा होता है कि मुझे जॉब, क्या पढ़ूंगा तो जॉब अच्छी मिलेगी। आप उसको ग्रास रूट लेवल से करें, जैसे दूसरे जो मुल्क हैं जो तरक्की कर गए, हम अमेरिका की और यूरोप की एग्जांपल देते हैं, हम ईस्ट को देख लें, आप इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका,
फिलीपींस को देखें, वो ग्रास रूट लेवल से अपने स्टूडेंट्स को डिजिटल होना सिखाता है। हम लोग ये चीज जाकर सिखाते हैं जिस वक्त वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आ जाता है। मेरा ख्याल है ये बहुत लेट हो जाता है उस वक्त। ये ग्रास रूट लेवल से इसको ठीक करें। दूसरा, जब प्रोड्यूस करें किसी को भी, जो यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस कर रही है वो सही स्टूडेंट को प्रोड्यूस करें फॉर द राइट वर्टिकल्स। सही जी इमरान साहब, एनी रिकमेंडेशन लास्ट लाइन? देखिए, रिकमेंडेशन में तो बस मैं यही कहूँगा कि यार देखें, दिस इज बेसिकली द डिजिटल अरेना and that can basically change the lifestyle of our country as well. So number one thing that I was basically highlighting that कि हमें पता चला जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, रोटी कपड़ा और मकान तो ठीक है, अब साथ साथ इंटरनेट भी आप इसमें लगा दें, दैट्स बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू बेसिकली प्रोवाइड दैट एज वेल, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये प्रोवाइड कर दिया तो बिलीव मी, नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड वी कैन बेसिकली गेट दैट टू। Recently, I really would like to highlight that we, as an institute, we got basically get the free subscription from Coursera, ठीक है, for our students. अब इमेजिन करें जो पता चला आज़ाद कश्मीर में बैठा हुआ है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, ठीक है, मैं क्या करूँ, मुझे बताएं, I cannot basically provide that, even though we are IBA, but we are not able to do anything. So these are the concerns that we are facing at that as well. And अंदाजा लगा मेरे पास एक छोटी सी पॉपुलेशन है पूरी कंट्री की, 0.001% मेरे पास होगा, बट एट द एंड अदर डे ये पूरी कौम का मसला है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया, इन्होंने राइटली सेड दैट कि बांग्लादेश ने हमें बीट कर दिया है, इंडिया हमसे आगे, यार हम अपने लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे तो बिलीव मी वी डू हैव द गुड पीपल एज वेल एंड वी कैन बेसिकली बीट एवरीवन। ठीक है सर, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू अली साहब, थैंक यू साद उस्मान, थैंक यू सोहेल साहब, इमरान साहब, and had a great discussion today. Inshallah we'll meet soon inshallah next time. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz.